हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मैथ विद बी सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का सेशन सीआई का नेक्स्ट सेशन है, 6 सेशन है शायद। इससे पहले 5 सेशन कंप्लीट करा चुके हैं, तो कृपया कर डायरेक्ट इस सेशन पर ना आए, क्योंकि इससे पहले 5 सेशनों में पूरा का पूरा सीआई का बेसिक बन चुका है। काफ़ी बड़े बड़े सवाल भी आपने देखे कि हम कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। कोई सा भी सवाल हो, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप सवाल कर पाएंगे, अगर आपको ट्रिक याद है तो आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो ये सीआई का नेट सेशन, और अगर चैनल से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पर। ये वाला सवाल मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा हुआ था आपके लिए। काफ़ी लोगों ने आंसर भी किया, काफ़ी लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो देखें कि कोई राशि सीआई की दर से 2 साल में 4840 रुपये और 3 साल में इतनी हो जाती है, तो वाट इज द सम। मतलब मेरे से प्रिंसिपल पूछा है, तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए मैंने बताया था कि आपको एक लाइन बनाना है। ये 2 साल वाला लाइन हो गया और ये आपका 1 साल वाला लाइन हो गया कि 1 साल में कितनी बढ़ रही है वो, 3 साल में कितना हो रहा है टोटल राशि। यहाँ से लेकर अगर यहाँ पर जाएंगे तो 3 साल हो गया, 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया। अब वो मैंने बताया था कि 1 साल के लिए केवल और केवल हम रेशियो लेते हैं, तो रेशियो लिया 1210 तो 1331। ये फिर से कटा 11 से 110 121। अब ये फिर से घटा 10:11। ठीक है, मेरा अनुपात आ चुका है कि एक राशि 1 साल में 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। तो मैं इसे तोड़ देता हूँ, क्योंकि ये 2 साल का इंटरवल है। मैंने 1 साल इधर लिया, 1 साल इधर लिया, तो इस वाले पॉइंट पर ये राशि 10 से क्या हुई होगी, 11 हुई होगी। तो 11 की वैल्यू आपको कितनी दी है, क्योंकि देखो यहाँ 10 होगी बढ़कर 11 हो गई होगी, तो 11 की वैल्यू 4840 दी है। तो 11 की वैल्यू मेरे को 4840 दी है, तो 10 की वैल्यू मेरे से निकालूँ मैं यहाँ से, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो ये कितनी आ गई, 44। लेकिन अभी ये इस पॉइंट की आई है, लेकिन आपको निकालनी है सम। स्टार्टिंग में ये राशि क्या हुई होगी, 10 से 11। लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 4400 आ चुकी है। तो 10 से 11 मतलब कहने का ये वैल्यू किसकी है, 11 की है। जब 11 की वैल्यू 44 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 4000। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि 10 की वैल्यू 4000। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है और यही इसका प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार के सवालों को आप बड़ी आसानी के साथ सॉरी बना पाएंगे, क्योंकि देखो इसमें 1 साल का इंटरवल है, तो मैंने 1 साल के गैप से ही तोड़ा है। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अब देखो पूरा का पूरा टॉपिक नया स्टार्ट होने जा रहा है। किसी निश्चित राशि पर 5% की रेट से 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर 3 रुपये है, तो सम क्या है। देखो जब भी इस प्रकार के सवाल आए आपको करने कैसे होते हैं कि सीआई और एसआई का अंतर पूछा है, तो उनके लिए ये सवाल ऐसे करने होते हैं। एक सेकंड कह रहा है मेरे भाई, तो देखेंगे। मैं इनका थोड़ा सा आपको बेसिक भूमिका बताता हूँ। तो बेसिक भूमिका ये कहती है इस प्रकार के सवालों की, मान लो कोई प्रिंसिपल है, उस पर मैंने R% लगाया, तो यहाँ से मेरे को ब्याज मिलेगा PR/100, यहाँ से ब्याज मिलेगा मेरे को PR/100। इसे क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं आप एसआई। लेकिन ब्याज पे अगर ब्याज लगा दी जाए तो उसे क्या बोलते हैं आप सीआई। देखो PR/100 पर मैंने R% फिर से लगा दिया, इस पर R% मैंने फिर से लगा दिया, तो ये टोटल हो जाएगा क्या मेरा सीआई। लेकिन ये क्या है, इसका अंतर है। एसआई में से मैं सीआई सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास केवल और केवल ये बचेगा। इसी को क्या कहते हैं हम, डिफरेंस कहते हैं। तो डिफरेंस बराबर होता है PR² का स्क्वायर। कैसे होता है ये आपकी समझ में आ ही चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकालूँ तो डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर अपॉन R²। लेकिन ये कब लगेगा, जब R1 और R2 क्या है आपकी बराबर है। लेकिन काफ़ी केस में R1 और R2 बराबर नहीं होंगी, तो कैसे करेंगे वो भी आगे सवाल आने। तो 5% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर 3 रुपये है, तो आपको क्या पता है, डिफरेंस बराबर PR² का स्क्वायर। डिफरेंस कितना है आपका, 3 रुपये है। प्रिंसिपल मेरे को चाहिए, आर क्या है आपकी 5/100, 5/100। ठीक है जी। तो ये गया कितने बार, 20 टाइम। ये गया कितने बार, 20 टाइम। 4 दिया क्या हो जाता है यहाँ से 12। ठीक है, एक तरीका तो इस प्रकार के सवालों को करने का ये होता है कि आप इसका डायरेक्ट 1200 आंसर निकालें। लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊं, क्योंकि इससे पहले 5 वीडियो कर चुके हैं, तो उनको ये तरीका समझ में आ जाएगा। क्योंकि 5% को क्या लिखते हैं जी आप, 1/20 लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि जब 2 साल की बात हो तो जो डिनोमिनेटर है उसी को स्क्वायर मानकर प्रिंसिपल मानते हैं। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 ही। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। रेट क्या लगानी है, 5%।
यहाँ से 20 रुपया ब्याज, यहाँ से 20 रुपया ब्याज, यहाँ से कितनी रुपया ब्याज, 20 का मैं 5% लूँ तो 1 ब्याज। तो 1 रुपये की क्या दिया है इसने, 3 दिया है कि अंतर कितने का है, 3 का, लेकिन मेरा अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो 400 की वैल्यू क्या आएगी ना, 1200 आएगी। तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे, और भी तरीके हैं इनको करने के, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, केवल थोड़ा सा बता देता हूँ। 4000 रुपये की राशि, 2 साल का CI और SI का अंतर बताइए यदि पहले साल रेट इतना है और दूसरे साल ब्याज इतना है। अब देखो ब्याज इसने अलग अलग कर दिया तो कैसे करेंगे। देखो 4000 रुपये की मेरी राशि है, पहले तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बराबर PR² अपॉन 100 होता है, लेकिन यहाँ पर R1 बराबर क्या नहीं है, R2 नहीं है। तो R1 R2 नहीं है तो 4000 रुपये की राशि है। पहले साल कितने लगाया, 4/100, दूसरे साल 5/100, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा, कोई भी बड़ी इसमें टास्क नहीं है। तो 1 0 1 0 1 0, ये गया इससे 2 टाइम, ये गया इससे 2 टाइम, तो 8 रुपये का आपका अंतर आ चुका है। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता है तो उससे भी करेंगे कि 4/100 मल्टीप्लाई 5/100, तो जो भी डिनोमिनेटर आए उसका मल्टीप्लाई करके आपको क्या एज्यूम कर लेना है, प्रिंसिपल एज्यूम कर लेना है। तो जहाँ से आपने 500 प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया, पहले लगाना है 4%, फिर लगाना है 5%, तो यहाँ से आया 20, यहाँ से आया 25, और 20 का मैं 4% लगाऊँ तो 1 रुपया आ गया, ठीक है जी। तो 500 की वैल्यू क्या दी है, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने 500 एज्यूम किया, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 400। 500 की वैल्यू दी है, सॉरी मेरे को 4000, तो अंतर कितना आया मेरा, 1 का आया, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 रुपये हो जाएगी। तो कोई दोहराई की बात नहीं है, बड़ी आसानी के साथ होते जा रहे हैं सवाल। कोई निश्चित राशि 2 साल का CI और SI का अंतर कितना इतना है, यदि पहले साल ब्याज का दर 20% और दूसरे वर्ष इतना है तो सम क्या है। तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो क्या पूछा है मेरे से, एक तो राशि पूछी है, प्रिंसिपल पूछी है, अंतर कितना दिया है, 25 दिया है। पहले साल 20%, दूसरे साल 25%, तो इसे क्या लिखेंगे, 1/4, इसे क्या लिखेंगे, 1/5। तो ये क्या हो गया, 20, प्रिंसिपल कितना आ चुका है यहाँ से, 500, 25 गुणा 20। तरीके बहुत हैं करने के, लेकिन अगर इससे जाएंगे तो पेपर में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि CGL का जितने भी शिफ्ट के सवाल हुए थे तो उसमें प्रत्येक सवाल इसी से था, इसी पैटर्न का सेम टू सेम सवाल हर शिफ्ट में। तो किसी निश्चित राशि का 2 साल का CI और SI का अंतर 40 रुपये, यदि ब्याज का रेट पहले साल 5% है, दूसरे साल ये, तो फिर से सेम सवाल आपके लिए, लेकिन मैं इसे कर देता हूँ। अंतर कितना है, ये P 5/100, 20/100, ये गया 5 टाइम, 5 से गया 5, तो P की वैल्यू आ गई 40 मल्टीप्लाई 100। इसे क्या लिख पाएंगे, 4000 बना किसी संख्या का लिख पाएंगे। ऐसे छोटे छोटे से सवाल आपकी स्क्रीन पर एक फिर से खूबसूरत सा सवाल। 625 रुपये की राशि, 2 साल का CI और SI का अंतर 4 रुपया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए देखो मैंने फॉर्मूला बताया, डिफरेंस बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। एक चीज़ मैं बताऊं, देखो यहाँ से या तो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, या प्रिंसिपल पूछ सकता है, या रेट पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, 3 चीज़ के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो 625 की राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R² अपॉन 100 इंटू 100, अंतर कितना दिया है जी, मेरे को 4 दिया है। तो ये गया 25 बार, ये गया 4 बार, 25, ये गया इसका 4 बार। हाँ देखो ये गया आपका 4 बार 25 से, और ये गया आपका 25 बार, और 25 से ये गया आपका 4 टाइम, और क्या बच रहा है, यदि अंतर 4 रुपया हो तो 625, 4 बार 25 बार, कोई गलती हाँ तो नहीं कर रहे, तो इसे क्या हो गया, ये 64 हो गया ना, R² 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, R की वैल्यू, R² की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ से 64, तो R की वैल्यू क्या आ गई 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ चुका है आपका, 8% आ चुका है। तो इस प्रकार से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल पाएंगे, जो भी बोले वो इसी को निकाल कर देते जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 1200 रुपये की राशि, 2 साल का CI और SI का अंतर 2.40 रुपये है, तो इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा देखने का दिक्कत हो जाए। 2.40 रुपये है, यदि पहले साल ब्याज का दर 4%, तो दूसरे साल ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देखो इसने क्या कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग कर दिया, तो अंतर क्या है, मैं फिर से लिख दूँ, डिफरेंस बराबर होता है आपका PR² अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100।
तो अंतर मेरे को दिया है 2.40 का, प्रिंसिपल है मेरा 1200, एक साल का ब्याज है 4/100, दूसरे साल का ब्याज है मेरा R/100। तो यहाँ मैं पॉइंट उठाकर 2 जीरो इंक्रीज कर दूँ तो कोई को सुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा कट गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, तो ये होता है आपका कितना 6 जीरो, और ये होता है यहाँ से 5। आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है 5% आ चुकी है। कोई को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि R2 की वैल्यू यहाँ से 5% कैसे आ गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1500 रुपये की राशि CI और SI का अंतर 18 रुपये, यदि पहले साल ब्याज 8% है और दूसरे साल 20% है तो बाटे द वैल्यू ऑफ आर। देखो ये मल्टीप्लाई है, क्रम विनिमय के नियम का फॉलो करता है, तो कभी पहले आर दे दे या फिर बाद में आर दे तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो होता क्या है, डिफरेंस बराबर PR² मल्टीप्लाई 100, लेकिन ये कब होता है जब R1 बराबर क्या होना चाहिए आपका R2 होना चाहिए, लेकिन इस केस में R1 R2 बराबर नहीं है। तो 18 15 पहला क्या है R/100, दूसरा क्या है 20/100। तो ये गया से 5 टाइम, 2 जीरो से 2 जीरो, ये गया से 3 टाइम, तो R की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से 6% आ चुकी है। तो इस प्रकार के ये सवाल हैं, और ऐसे खूबसूरत से सवाल SSC में आए हुए सवाल, मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपकी भी पेपर में आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमने सवाल किए, ये आप देख सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है हमारा 3 साल को लेकर, कि अगर यही बात 3 साल के लिए हो जाए कि अगर 4 3 ईयर कर दी जाए कि 3 साल का आपसे अंतर पूछा जाए तो कैसे करेंगे। तो मान लो ये प्रिंसिपल है, तो 3 साल के लिए 3 डंडे R। तो यहाँ से क्या बनेगा PR²/100, यहाँ से क्या बनेगा PR²/100, यहाँ से क्या बनेगा आपका PR²/100। अब क्या होगा, अब डिफरेंस क्रिएटिव करेगा यहाँ से आगे, तो ब्याज पर ब्याज चलेगा। तो इस पर नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ से PR/100 पर ब्याज लगेगा R/100 का। अब जो यहाँ पर ब्याज लगेगा इस पर और इस पर, पूरे पर ब्याज लगेगा। तो देखेंगे, देखो 2PR/100, ये वाला इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, प्लस PR/100 का 100, ये हो गया। अब इस पर पूरे पर क्या लगाना है आपको, R/100 लगाना है। तो यही इस सवाल का क्या आएगा, अंतर आएगा। ये दोनों टर्म ही क्या होंगे, CI और SI के तीसरे साल का अंतर होंगे। तो मैं बताऊंगा इस सवाल को, इस प्रकार के सवालों को नेक्स्ट सेशन में। तो जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, और काफ़ी हेल्पफुल हो भी रहे हैं, और आप अच्छा रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।